glucose, and then ketone bodies, and then आपका हो गया प्रोटीन, एंड देन एक छोड़ रहा है बिलिरुबिन, मीन बाइल सॉल्ट्स। ग्लूकोज का दो टेस्ट, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटिव, यानी प्रेजेंट है कि नहीं ये एश्योर करते हैं। क्वालिटेटिव यानी बेनेडिक्ट टेस्ट, एंड क्वांटिटिव से यूजिंग सेमी ऑटो एनालाइजर एंड मेथड इज गॉडपॉड। सेमी ऑटो एंड कीटोन बॉडीज आर चेक्ड इधर है कि नहीं, ये किया जाता है रोथेरा के थ्रू, रोथेरा टेस्ट। एंड प्रोटीन है कि नहीं इसको चेक किया जाता है हीट कोआगुलेशन टेस्ट से। एंड बाइल सॉल्ट्स आर टेस्टेड बाय Hay sulfur test. So we will be discussing one by one. सबसे पहले ग्लूकोज क्वालिटेटिव की बात कर लेते हैं, यानी बेनेडिक्ट टेस्ट। So for that we need Benedict's reagent, बेनेडिक्ट रिएजेंट होता है आपका CuSO4 प्लस Na2CO3 प्लस डिस्टिल वाटर। इसमें क्या है कि CuSO4 में CuSO4 का जो है ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, इससे घट के जो है +1 हो जाता है और ये रिड्यूस हो जाता है। यही टेस्ट है इसका। और ये अल्कलाइन मीडियम प्रोवाइड करता है और डिस्टिल वाटर एज अ मीडियम यूज़ किया जाता है इधर। तो प्रिंसिपल जो है रिड्यूसिंग शुगर हॉट अल्कलाइन मीडियम में इनएडियल फॉर्म में ट्रांसफ़र मतलब इनएडियल फॉर्म में आ जाता है। और इनएडियल फॉर्म जो है स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। सो ये क्या करेगा अभी, Cu2+ से Cu+ में कन्वर्ट कर देगा, जो कि CuSO4 की फॉर्म में था, इसको कर देगा Cu2O। क्या कौन करेगा, इनएडियल फॉर्म। इसके चलते जो है टेस्ट को देख लेते हैं हम। ये मान लो टेस्ट ट्यूब है, इसमें 5 ml तक यूरिन लेना है और 8 से 10 ड्रॉप का बेनेडिक्ट सॉल्यूशन। और अब इसको जो है एक बर्नर के नीचे धीरे धीरे इसको गर्म करना है, ऑब्वियसली टेस्ट ट्यूब होल्डर के साथ। तो इसमें जो है अगर रिड्यूसिंग शुगर यानी ग्लूकोज प्रेजेंट होगा तो इसका जो है कलर चेंज हो जाएगा। अभी कलर चेंज भी इस तरीके से होगा कि कितना है परसेंटेज वो भी पता लग जाएगा, लेकिन वो उतना एश्योरिटी वाला नहीं है, बस एक टेंटेटिव अमाउंट मिलेगा। तो इसका कलर अगर चेंज हो के ग्रीन हो गया तो इसका जो है सबसे कम प्रेजेंट है, यानी 0.5% के आसपास।
और अगर येलो हो गया तो 1%, ऑरेंज 1.5%, रेड 2% एंड बियॉन्ड 2% वो ब्रिक रेड हो जाएगा। तो ये था क्वालिटेटिव। इसके बाद देखेंगे हम क्वांटिटिव। तो इसके लिए चाहिए होगा एक तो गॉड रिएजेंट और एक इंस्ट्रूमेंट जो कि है सेमी ऑटो एनालाइज़र। तो गॉड रिएजेंट ये होता क्या है कि प्रिंसिपल देख लेते हैं इसके पहले। कितना ग्लूकोज प्रेजेंट है ये टेस्ट करने के लिए इसको जो है गॉड पॉट से रिएक्शन किया जाता है इसका। तो सॉरी, ग्लूकोज ऑक्सीडेज और ऑक्सीडेज, यही है गॉड और ये पॉड। तो ग्लूकोज को गॉड ने ट्रांसफ़र मतलब इसको रिएक्ट करके बना देते हैं ग्लूकोरोनिक एसिड। प्लस H2O2। ये H2O2 जो है इसको यूज करते पॉड टू ट्रांसफॉर्म एक क्रोमोजेनिक यानी कलर प्रोड्यूसिंग सब्सटेंस होते हैं, वो हो गया फेनॉल प्लस 4 अमाइनो एंटीपायरिन। ये कलर्ड सब्सटेंस है, इसको H2O2 यूज करना है और रिएक्शन कौन करवाएगा कि पेरोक्सीडेज। तो इसको जो है कलरलेस कर दिया जाता है। और यही जो है जो सेमी ऑटो एनालाइज़र है वो डिटेक्ट करते हैं और कितना प्रेजेंट है ग्लूकोज वो एस्टिमेट करते हैं। तो इसमें क्या किया जाता है कि 3 टेस्ट ट्यूब लिया जाता है और इनमें सबसे पहले तो 1000 माइक्रोलीटर करके रिएजेंट डाल दिया जाता है यानी गॉड पॉट। इसके ऊपर से इसकी लेवलिंग की जाता है, ये ब्लैंक, ये स्टैंडर्ड और ये टेस्ट। तो ब्लैंक जो है इसमें आ जाता है डिस्टिल वाटर और स्टैंडर्ड में स्टैंडर्ड ग्लूकोज सोल्यूशन। और इसमें जो टेस्ट करेंगे हम वो वाला सॉल्यूशन। और अभी इसको 37 डिग्री में 15 से 20 मिनट के लिए रख दिया जाता है। उससे पहले इसको अच्छे से मिक्स कर लिया जाता है। तो उसके बाद हाँ, एक और चीज़, ये जो अमाउंट हम डाल रहे हैं ये सभी 10 माइक्रोलीटर करके। उसके बाद तीनों को फेड किया जाता है। ये सेमी ऑटो एनालाइज़र, इससे एक ऐसे पाइप निकलता है तो इसको ऐसे टेस्ट ट्यूब में फेड किया जाता है। इसके बाद जो है वैल्यू जो है वो इधर डिस्प्ले हो जाता है। तो इधर से ग्लूकोज का पता लग जाता है। वो निकलने का फॉर्मूला हो गया आपका ग्लूकोज इन mg/dl इक्वल्स एब्जॉर्बेंस ऑफ टेस्ट बाई एब्जॉर्बेंस ऑफ स्टैंडर्ड इनटू 100। तो जो वैल्यू टेस्ट के लिए दिखाया था सेमी ऑटो एनालाइज़र में, उसके नीचे स्टैंडर्ड का जो था इनटू 100 करने से वो वैल्यू आ जाता है। और
अगर ये वैल्यू फास्टिंग के टाइम 17 से 100 mg पर DL के अंदर आ रहा है, या फिर जो फेड स्टैंडर्ड है यानी प्रोस्टप्रांडियल वो 140 से नीचे है, 140 के आसपास, तो इसको जो है हम कंसिडर करेंगे कि नॉर्मल रेंज में है। अगर इससे ज़्यादा है तो हाइपरग्लाइसेमिक है। तो ऐसे हो गया ये। इसके बाद आ जाता है कीटोन बॉडीज़ का टेस्ट, ये हो गया अभी। इसके बाद कीटोन बॉडीज़ का टेस्ट होते हैं रोथेरा के थ्रू। तो कीटोन बॉडीज में रोथेरा के थ्रू टेस्ट होते हैं, और इसमें क्या होता है कि प्रेजेंस ऑफ कीटोन बॉडी, यानी कीटोन बॉडी मेन जो कीटोन बॉडी है वो हो गया आपका एसीटोन और बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटायरिक एसिड, ये ज़्यादा पाया जाता है और ये कम। तो इसमें जो सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड यानी Na2Fe CN6NO, ये हो गया सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड। इसका रिएक्शन किया जाता है इस टेस्ट ट्यूब में। ये हो गया टेस्ट ट्यूब। इनमें पहले से 5 ml यूरिन लिया जाता है, और ये साइड से ध्यान से बस 5-7 ml जो है SNP का डाला जाता है। और इधर अगर ब्राउन रिंग फॉर्म हो गया, ब्राउन, ये ब्राउन एक्चुअली पर्पल होते हैं, तो पर्पल ले लेते हैं हम इधर से, ये रहा। तो ऐसे अगर रिंग फॉर्म हो गया, इसका मतलब टेस्ट पॉजिटिव है और प्रेजेंट है कीटोन बॉडीज़, और नहीं तो बिलो नॉर्मल लेवल है। तो ये फॉर्म कैसे होते हैं कि सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड जो है ये कीटोन बॉडीज़ के साथ रिएक्ट करके एक रिंग या फिर प्रेसिपिटेट बोल लो आप, ये जंक्शन में फॉर्म कर देते हैं। तो इससे पता चल जाता है कि कीटोन बॉडीज़ प्रेजेंट है। इसके बाद बाइल सॉल्ट्स, इसका टेस्ट काफ़ी इजी है। अभी ये मान लो टेस्ट ट्यूब है, एक और लेना है, 2 टेस्ट ट्यूब लेना है ही सल्फर टेस्ट में। एक में डालना है जो टेस्ट सॉल्यूशन यानी यूरिन, और एक में डालना है डिस्टिल्ड वाटर। इनमें एक पिंच सल्फर डालना है। अगर सल्फर तैरता रहा तब तो नॉर्मल है, मतलब जो है बाइल सॉल्ट प्रेजेंट नहीं है। और अगर ऐसे ऊपर आ गया, जमा हो गया, मतलब फ्लोट कर रहा है, उसका मतलब फ्लोट यानी बाइल सॉल्ट नॉट प्रेजेंट, और सिंक देन बाइल सॉल्ट प्रेजेंट। और पानी में तो बाइल सॉल्ट होगा नहीं, तो उसमें जो है फ्लोट ही करेगा। इसमें होता क्या है कि बाइल सॉल्ट जो है वो जो सॉल्यूशन है उसका यानी यूरिन का सरफेस टेंशन घटा देता है। सरफेस टेंशन आप जानते हो कि ऊपर जो फोर्स चारों तरफ कम करते हैं, पर सबसे ऊपर लेयर में तो ऊपर की तरफ फोर्स नहीं कम करेगा। तो उसके लिए ये एक मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करते हैं फ्लूइड की जो है सबसे ऊपर का लेयर।
तो इसमें सरफेस टेंशन कम होने के कारण जो सल्फर डस्ट है वो सिंक कर जाता है। तो यही था आपका इम्पोर्टेंट टेस्ट, और ये अगर करके जाओगे तो मोर देन एनफ है अभी बायोकेम प्रैक्टिकल में आपके लिए। और लेक्चर यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। और आपका जो भी सजेशंस होगा इसके लिए, इसके रिगार्डिंग, या फिर कुछ भी क्वालिटी, वीडियो क्वालिटी या फिर ऑडियो क्वालिटी, तो वो आप नीचे बोल दीजिएगा, हम ज़रूर कंसिडर करेंगे उसको। थैंक यू।